हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो प्रत्येक स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आक्सीकरण संख्या निकालना सीखना चाहते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में आक्सीकरण संख्या निकालना सिखाएंगे हम आपको। अब मैं कह रहा हूँ ना, चुटकियों में आप निकालना सीख जाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए जी, आपको आसानी तरीके से समझाते हैं। ये आपके क्लास 11th के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th में जब जाएंगे ना, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये हो जाएगा, ठीक है ना। जब IUPAC नामांकन करेंगे उप संयोजक यौगिकों का, तो वहाँ पर भी काम आएगा और भी बहुत जगह पे इसका काम आता है। तो चलिए जी, अब हम जानते हैं। सबसे पहले हम ये थोड़ा बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि हम क्लास 11th का स्टडी कर रहे हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया चैप्टर 8 है, ठीक है ना। इसमें एक टॉपिक आ गया है आक्सीकरण संख्या। तो पहले हम इसको जान लेते हैं और उसके बाद हम आक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, आक्सीकरण संख्या कहते किसे हैं, पहले ये तो समझे, उसके बाद ना निकालना जानेंगे। तो देखिए, सिंपल सी बात यहाँ पे है, कह रहा है कि किसी यौगिक में किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेश के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब कोई भी यौगिक है, जैसे FeCl3 है, जैसे एक हम एग्जांपल दे रहे हैं, ये क्या है, एक यौगिक है। तो कह रहे हैं ना, किसी यौगिक में किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या, मान लेते हैं ये एक यौगिक है। अब इसमें कौन कौन से परमाणु दिखाई दे रहा है, Fe एक परमाणु है और Cl के 3 परमाणु है। तो मान लेते हैं ये एक यौगिक है, तो यौगिक में से मान लेते हैं हमें निकालना है कि Fe जो आपको दिखाई दे रहा है, Fe एक परमाणु है ना, तो हम वही करें, किसी यौगिक में किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या, मान लेते हैं Fe की आक्सीकरण संख्या में निकालना है। तो हम जानते हैं इस पर जितना आवेश होगा वही उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो जैसे कह रहे हैं, किसी यौगिक में किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। मतलब ये जो Fe है, इस पर कितना आवेश है वही उसकी आक्सीकरण संख्या होगा। 5 होगा तो 5 होगा, 3 है तो 3 है। तो कैसे हमें पता चलेगा, वो हमें पता इस तरीके से चलेगा। ये Fe है, यदि हम इसको तोड़ते हैं, जल अपघटित करते हैं, तो ये किस में टूट जाता है, Fe3 प्लस Cl-1 में टूट जाता है, ऐसे टूटता है। तो अगर हम देखें तो FeCl जो है, FeCl3, इसमें जो Fe पर कितना, Fe एक परमाणु है और Cl एक परमाणु है। तो कोई पूछ देगा कि ये बताइए FeCl3 में Fe की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो हम देखेंगे Fe पर कितना आवेश है, 3 आवेश है प्लस 3 आवेश, तो 3 इसकी आक्सीकरण संख्या हो जाएगी। क्लोरीन का कोई पूछ दिया FeCl3 में क्लोरीन की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो देखेंगे आवेश कितना है, -1 है, तो -1 कह देंगे। समझ रहे हैं ना। तो हमने क्या बताया, किसी यौगिक के, मतलब किसी यौगिक में किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होती है। वही बात हमने लिखा है, किसी यौगिक में किसी परमाणु की आक्सीकरण संख्या उस परमाणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, उस परमाणु पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। मैं आशा करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो हमने सिंपल से बता दिया कि कोई भी परमाणु है उस पर जितना आवेश होगा ना, वही उसकी आक्सीकरण संख्या कहलाएगी। अब एक नोट्स में आप 1-2 पॉइंट्स याद रख लेंगे। सबसे पहली बात, आक्सीकरण जो संख्या होती है, आक्सीकरण संख्या, जो आक्सीकरण संख्या होती है वो क्या क्या हो सकता है, समझिएगा। आक्सीकरण जो संख्या है वो पॉजिटिव हो सकता है, मतलब धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गया, आक्सीकरण संख्या धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, भिन्नात्मक हो सकता है, ठीक है जी। अभी हम निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। दूसरा एक और पॉइंट्स याद रखेंगे, आक्सीकरण संख्या तभी आप निकाल पाएंगे जब आपको संयोजकता निकालना आता हो या संयोजकता आपको पता हो। तो जिन विद्यार्थियों को संयोजकता निकालना नहीं आता कोई भी परमाणु का, उनसे मैं कहूँगा कि आप संयोजकता निकालना सीख लीजिए।
आप क्या कहेंगे, यूट्यूब पर अगर नहीं निकालना आता तो सर्च कर लीजिएगा, संयोजकता निकालना सीखे ब्रदर सर, इतना लिख कर सर्च कर लेंगे, वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ से सीख सकते हैं। फिर भी मैं आपको कुछ तत्वों को बता दे रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है वो +1 होता है, क्लोरीन की जो संयोजकता होती है -1 होता है, CN की जो संयोजकता होती है -1 होता है। उसके बाद आप पोटेशियम का जो होता है वो +1 होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे आप ले सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, संयोजकता निकालना हो गया जी, ठीक है ना। ये सब आप याद रखेंगे। तो इस हाइड्रोजन का +1, क्लोरीन का -1, साइनाइड का -1, फिर से पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, ठीक है ना, -2 सॉरी। तो ये आप ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का 1 होता है धनात्मक में, क्लोरीन का -1 होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे। यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा हुआ है, अब एक एक करके हम निकालना आपको सिखाते हैं, कैसे निकालते हैं। सपोज आपसे कह दिया गया कि H2O में आपसे कह दिया गया कि ऑक्सीजन की संयोजकता बताइए, सॉरी ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीकरण संख्या बताइए, या आपसे कह दिया हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले हम किसका निकाल लें, पहले हम एक एक का दिखा दे रहे। मान लेते हैं ऑक्सीजन का कह दिया, तो जिसको हमें कहता है, सबसे पहली बात हाइड्रोजन, यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1, हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1, तो 1 हमने लिख दिया। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है ना, तो 2 से हम गुणा करा देंगे, ठीक है। फिर से बीच में प्लस देंगे। ऑक्सीजन, इसी का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो इसको हम x मान लेंगे, = में 0 लिखेंगे। क्यों 0 हमने लिखा, क्योंकि जो कोई भी यौगिक है उसका जो कुल आवेश होता है वो 0 के बराबर होता है, इसलिए हमने 0 लिख दिया। अब इसको अगर 2 एकम में 2 हो गया, अब प्लस में 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस में x = 0 हो जाएगा। अगर हम इसको देखें तो x = ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो -2 आया, ये -2 किसका है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या है -2। बात आपको समझ में आ गया ना, इस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर कह दें कि ऑक्सीजन का नहीं, ठीक है ना, सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि ऑक्सीजन का नहीं निकालना है, आपको हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम हाइड्रोजन को x मानेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान लेते हैं हाइड्रोजन का निकालना है तो हम x लिखेंगे, और संख्या कितनी है, 2 है ना, तो 2 से इसको गुणा करा देंगे, फिर से बीच में प्लस। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संयोजकता कितनी होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है, तो संयोजकता हम लिखेंगे जी, तो इसकी -2 होती है तो -2 लिख देंगे। संख्या एक ही ऑक्सीजन है तो 1 से गुणा कराएंगे -1 में, तो वही बात होगी, ठीक है ना। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2x हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा = 0, ये = में 0 ही ना है, ठीक है ना, सभी का 0 हम लिखेंगे। अब ये क्या है, ये -2 अगर इधर जाता है तो 2x = ये 2 हो जाएगा प्लस में, और ये 2 अगर जाएगा इधर तो 2 एकम में 2 हो जाएगा, मतलब x = 1 प्लस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने निकाल दिया कि H2O में यदि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कहे तो 1 होगा प्लस में, और ऑक्सीजन का कह दे तो -2 होगा। बात समझ रहे हैं ना, तो इस प्रकार हम निकालेंगे। तो इसमें आपको जरूरत क्या है रहा है, 2 बातें याद रखना है। जिसका निकालना है, मान लेते हैं हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन को हम x मानेंगे, ठीक है ना। ऑक्सीजन को निकालना है तो ऑक्सीजन को x मानेंगे। दूसरा इसमें काम आ रहा है संयोजकता की बात, ठीक है ना। तो संयोजकता के लिए हमने यहाँ पे 5 को लिख दिया है, और भी आप याद कर सकते हैं या संयोजकता निकालना सीख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हैं जी। इतनी बात समझ गए ना। अभी बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे डाउट भी आपके क्लियर होते जाएंगे। दूसरा मान लेते हैं यहाँ पे N क्या है, NO है, तो NO में मान लेते हैं हमसे कह दिया कि नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो नाइट्रोजन को हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, ठीक है ना। नाइट्रोजन का x मान लिया, और प्लस नाइट्रोजन का x मान लिया,
अब गुणे 1 करेंगे ना, तो 1 का तो x में गुणा करेंगे तो वही बात है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। या मैं कर दूं, जितनी संख्या नाइट्रोजन की संख्या क्या है 1 है, तो 1 हमने लिख दिया, फिर से प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2 होता है, तो -2 हमने लिख दिया। अब संख्या ऑक्सीजन की कितनी है 1 है, तो 1 हमने लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसको हम x एकम में x हो जाएगा, अब -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम देखें x का जो मान आएगा वो ये -2, अगर इधर जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 2 हो गया, बात आप समझ रहे हैं ना। तो ये नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगा प्लस में। उसी प्रकार मान लेते हैं N2O5 में यदि हमसे कह देगा कि N2 का मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए इस वाले यौगिक में, तो हम क्या करेंगे नाइट्रोजन को x मानेंगे। अब संख्या कितनी है 2 है, तो 2 से गुणा करा देंगे, फिर से बीच में प्लस। ऑक्सीजन का संयोजकता कितनी होती है -2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2। अब 5 संख्या है तो 5 से हम गुणा करा देंगे और इक्वल टू में 0 लिख देंगे। समझ रहे हैं ना बेसिक बात। अब ये 2 एकम में 2x हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा -10 इक्वल टू 0। ये 10 अगर इधर जाता है तो 2x इक्वल टू ये 10 हो जाएगा, इधर आएगा तो पॉजिटिव में। और 2 पचे 10 अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा कितना 2 पचे 10 मतलब 5, तो x का मान पॉजिटिव में 5 आएगा, धनात्मक 5 आएगा। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हम निकालते हैं जी। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपसे कह दें कि बताइए, यहाँ पे कह दें कि फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, ठीक है ना। तो देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हाइड्रोजन की, देखिए जिसको निकालना है उसको x मानेंगे हम जब उसका बारी आएगा। तो पहले हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है +1, तो हम 1 लिख देंगे। और संख्या कितनी है 3 है, तो 3 से गुणा करा देंगे, फिर से प्लस। बीच में फास्फोरस आया तो फास्फोरस का ही तो निकालना है ना, तो x मान लिए, फिर से प्लस। ऑक्सीजन की संयोजकता -2 होती है तो -2 लिख दिया। 4 संख्या है तो 4 से गुणा करा देंगे और इक्वल टू में 0 लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 एकम में 3 हो जाएगा, फिर से x हो जाएगा, और फिर से ये 4 दूना 8, तो 4 दूना 8 मतलब माइनस में 8 हो जाएगा ना, -8 इक्वल टू 0। अब -8 इधर चला गया तो 3 + x, और ये क्या हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा। ये -3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 8 - 3 हो जाएगा। 8 में से 3 गया तो ये 5 बच जाएगा। तो इसका मतलब फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 5 हो जाएगी। बात समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। किसी भी यौगिक में किसी भी पदार्थ का आप निकाल सकते हैं, किसी भी परमाणु का। जैसे इसमें फास्फोरस CH3PO4 का निकाला, PO4 में फास्फोरस, इसमें H3PO2 है, तो इसमें अगर हम देखते हैं कि कितना आता है, फास्फोरस का ही निकाल कर देखते हैं। किसी का भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन का, किसी का भी। चलिए फास्फोरस का निकाल कर इसमें भी देखते हैं कितना आता है। तो हाइड्रोजन की संख्या है, हाइड्रोजन की संयोजकता पहले संयोजकता लिखेंगे, तो +1 होता है तो 1 हमने लिख दिया। और 3 संख्या है तो 3 हमने लिख दिया, फिर से बीच में प्लस, फास्फोरस का x लिख दिया। फिर से ऑक्सीजन का संयोजकता -2 होता है तो ये -2 हमने लिख दिया, और गुणे 2 संख्या है तो 2 हमने लिख दिया, इक्वल टू 0 कर दिया। समझ रहे हैं ना। अब देखिए 3 एकम में 3 हो जाएगा, अब +x हो जाएगा, और 4 2 दूना 4, तो ये -4 हो जाएंगे, इक्वल टू 0। ये x अब +3, और ये इक्वल टू ये माइनस उधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा। और ये 3 है, अगर इधर जाता है, ठीक है ना, ये 3 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 - 3 हो जाएगा। तो 4 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा। तो इसका मतलब फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या इसमें तो 1 होगा, H3PO2 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या 1, परंतु H3PO4 में ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होगा। चलिए जी, चलिए ठीक है, इतनी बात समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे जी। कहीं दिक्कत तो कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना, ठीक है, ठीक तो है। चलिए अब आते हैं SO4 का -2 है। तो अब देखिएगा
SO4 के ऊपर -2 ये आवेश दिया है। तो सबसे पहले मान लेते हैं सपोज डेट हमें सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो सल्फर का यदि निकालता है तो सल्फर को हम x मान लेते हैं। तो हमने सल्फर को x मान लिया, फिर से प्लस देंगे। ऑक्सीजन का संयोजकता होती है -2, तो -2 हमने लिख दिया। और गुणे किससे, 4 संख्या है तो 4 से करा देंगे जी, ठीक है ना। इस कल्टू को हम क्या लिखेंगे, 0। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे 0 लिखेंगे, ऐसा नहीं करना है। जब भी सभी के ऊपर आवेश मान लेते SO4 के ऊपर -2 दिया है ना, तो SO4 का ये टोटल आवेश है, तो इसलिए -2 हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। 0 नहीं लिखेंगे आप, इस तरीके से जब भी दिया हो, जैसे यहाँ पे प्लस दिया है तो उस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे। अगला x, आइए 4 दूना 8 हो जाएगा, तो माइनस में 8 हो जाएंगे। आइए -2 हो जाएगा, ये माइनस उधर चला जाएगा तो x = -2। आइए प्लस में 8 हो जाएगा, तो 8 में से 2 चला गया तो प्लस में 6 बच जाएगा। तो ये 6 क्या हो जाएगा, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। वैसे ही NH4+ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हमें नाइट्रोजन को x मान लेंगे प्लस हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता होती है 1। इसकी संख्या कितनी है, 4, तो 4 से गुणा करा देंगे। = ये 1 एक ही प्लस है ना, तो 1 हम यहाँ पे प्लस में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे x, 4 एकम में 4 = 1। ये 4 अगर इधर जाता है तो -4 हो जाएगा, 1 - 4। तो अगर -4 में से 1 चला गया तो ये -3 बचा, तो ये -3 हो गया जी। बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ें। अगला आता है CO2, ठीक है ना। तो मतलब नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या -3 हो गया। CO2 में मान लेते हैं हमें सपोज डेट कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम कार्बन को x मान लेंगे और प्लस ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, -2 होती है, तो -2 और गुणे 2 संख्या है तो 2 कर देंगे, = 0 कर देंगे, क्योंकि टोटल तो कोई आवेश है नहीं, तो 0। x, आइए 2 दूना 4, तो -4 = 0 हो जाएगा। और x = टोटल क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या 4 हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो इसी प्रकार ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं, और भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जी, देखिए कुछ और भी हम देख लेते हैं, जैसे K2Cr2O7 है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं सपोज डेट कि कोई भी आपसे कह दे, जैसे कि मान लेते हैं पोटेशियम कह दिया, क्रोमियम कह दिया, ठीक है। तो आप ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, बताइए किसका इसमें निकाले, पोटेशियम का निकाल ले या क्रोमियम का। चलिए कोई नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे क्रोमियम तो हार्ड है थोड़ा सा, इसका निकाल के दिखाइए। तो चलिए इसी का निकालते हैं। देखिए पोटेशियम है, तो पोटेशियम क्या हो जाएगा पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, सिंपल सी बात, पोटेशियम की संयोजकता होती है +1, तो हमने 1 लिख दिया। संख्या है 2, तो 2 से गुणा करा दिया। क्रोमियम का हमें निकालना है, तो क्रोमियम को हम x मान लेंगे, परंतु संख्या है 2, तो 2 से गुणा करा देंगे, फिर से बीच में प्लस। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, 7 संख्या है तो 7 से गुणा करा देंगे। = में 0, क्योंकि कोई आवेश नहीं है, तो इतना कर दिए जी। अब 2 एकम में 2 हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा। ये 7 दूना 14, -14 हो जाएगा, = 0। बताइए -14 में से 2 चला गया तो -12 बचेगा ना, तो 2x, ये -12 बचेगा, = 0। आप समझिएगा कि ये 12 उधर चला जाता है, तो 2x = ये 12 हो जाएगा। ये x = 2 × 12, मतलब x = 6 आ जाएगा जी, ठीक है ना। तो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 6 हो जाएगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये ऑक्सीकरण संख्या 6 आने का मतलब है ना कि इस क्रोमियम पे 6 इसकी, ये जो क्रोमियम है इस पे 6 धनात्मक में आवेश होता है, इसका मतलब यही है, ठीक है ना। इससे कंफ्यूजन नहीं होने हैं। आप क्रोमियम की मान लेते हैं, अब पोटेशियम का निकालना होता है तो पोटेशियम को x मान लेते हैं, आप क्रोमियम की संयोजकता लिखते हैं, तो क्रोमियम की संयोजकता कितनी होती है, +2 ही ना होती है जी। तो 2 हम क्रोमियम के जगह पे x की जगह +2 लिखते हैं, और इसकी जगह पर यहाँ पे 1 की जगह पे x रखते हैं और निकालते, तो हमें फिर से पोटेशियम का निकल जाता। तो इस तरीके से होता है जी, ठीक है ना, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए KMnO4 है, तो चलिए इसमें हम
किसी का भी निकाल सकते हैं, मैग्नीशियम का ही हम निकाल के दिखा दे रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि KMnO4 है, KMnO4। अब देखिए निकालते हैं हम। मान लेते हैं मैग्नीशियम का निकालना है इसका, तो हम पोटेशियम का +1 होता है तो हमने 1 लिख दिया। संख्या 1 है तो 1 से हमने गुणा करा दिया, बीच में प्लस, इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, -2 तो लिख दिया हमने। 4 संख्या है तो 4 से गुणा करा देंगे, इसको 0 लिख दिया। ये 1 एकम में 1 हो जाएगा, ये x हो जाएगा। 4 दूना 8 -8 इसकल 0। ये कितना हो जाएगा, x -7 हो जाएगा, क्योंकि -8 में से 1 चला गया, -7 इसकल 0। यहाँ पे x इसकल क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा पॉजिटिव में। तो ये हमारा 7 हो गया जी। 7 किसका, मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण संख्या हो गया, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं हमें पोटेशियम का निकालना होता है तो हम क्या करते, पोटेशियम का अगर निकालना होता है तो पोटेशियम को x मानते, ठीक है ना, समझिएगा। पोटेशियम को x मान लेते हैं। फिर से मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होती है मुझे पता है, +1 होता है, तो 1 हमने लिख देता। असंख्या 1 है तो 1 से गुणा करा देता। फिर से इसकी तो ऑक्सीजन का संयोजकता -2 होती है, और गुणे 4 संख्या है तो 4 से गुणा करा देता। फिर से ये x हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। अब -4 दूना 8 तो ये -8 इसकल 0। ये x और ये कितना हो जाता, -7 हो जाता है इसकल 0। x इसकल 7। तो देख रहे हैं, मतलब पोटेशियम का भी साथ ही आएगा और मैग्नीशियम का भी साथ ही आएगा, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से किसी का भी निकाल सकते हैं। सपोज दैट K4FeCN का होल 6 है, इसमें हम मान लेते हैं Fe की ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने के लिए ज़्यादातर क्लास 12th में आएगा। तो देखिए Fe का निकाल के हम दिखाते हैं। पोटेशियम की संयोजकता कितनी होती है, +1 होता है, हमने सब बताया हुआ है पीछे। तो 1 लिख दिया, और ये 4 संख्या है तो 4 हमने लिख दिया। इसको हमने x माना है Fe को, तो Fe को x मान लेंगे, कुछ से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो इसको छोड़िए, Fe को हमने Fe का निकालना है तो x मान लिए। फिर से संख्या एक ही है तो उसको एक गुणा क्या कराएंगे, बात तो वही होगा। Cn का क्या होता है, Cn का -1 ही होता है संयोजकता। देखिए Cn का -1 संयोजकता होती है, तो इसीलिए ये जो Cn है इसके लिए -1 हम लिख देंगे। और संख्या है 6 मात्रा में तो 6 से गुणा करा देंगे, इसकल 0। ये 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, अब -6 हो जाएगा, इसकल 0। अब ये कितना हो गया, x -2 हो जाएंगे, इसकल 0, क्योंकि -6 में से 4 गया, -2 ही ना बचा, और x इसकल 2 हो गया। ये पॉजिटिव में 2 आएगा, धनात्मक में, मतलब Fe की संयोजकता कितनी, संयोजकता नहीं, ऑक्सीकरण संख्या 2 हो जाएगी। मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसका मतलब Fe पर 2+ होगा, ठीक है ना, ये बात है। अब ये अंतिम आपका बचता है NH3। आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, और फिर से हाइड्रोजन की भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, किसमें, अमोनिया में, NH3 में, ठीक है। तो एक हमने होमवर्क भी दे दिया है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।